ब्रेस्ट कैंसर स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है। ये तब होता है जब स्तन की कुछ कोशिकाएं सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और उन पर शरीर का नियंत्रण नहीं रह जाता। ये कोशिकाएं धीरे धीरे एक गांठ ट्यूमर बना सकती हैं और यदि समय पर इलाज न हो तो शरीर के अन्य अंगों तक भी फैल सकती हैं। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में इसका खतरा कहीं अधिक होता है। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। ये कई आनुवंशिक, जेनेटिक, हार्मोनल, जीवनशैली और पर्यावरणीय कारणों के संयुक्त प्रभाव से हो सकता है। 1. बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बढ़ता जाता है। 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में इसका जोखिम अधिक देखा जाता है। इसका कारण यह है कि उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं में होने वाली क्षति जमा होती रहती है। 2. आनुवंशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर परिवार से मिलने वाले जीन के कारण हो सकता है। यदि माँ, बहन या बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो अन्य महिलाओं में भी इसका खतरा बढ़ सकता है। विशेष रूप से BRCA1 और BRCA2 नामक जीन में परिवर्तन होने पर जोखिम अधिक होता है। 3. हार्मोनल बदलाव। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक इन हार्मोनों का अधिक प्रभाव रहने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। 4. मोटापा। अधिक वजन या मोटापा कई प्रकार के कैंसरों का कारण बन सकता है। रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद शरीर की चर्बी अतिरिक्त एस्ट्रोजन बनाती है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। 5. शारीरिक गतिविधि की कमी। जो महिलाएं नियमित व्यायाम नहीं करती और अधिकतर समय बैठकर बिताती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है। नियमित व्यायाम शरीर के वजन और हार्मोन स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। 6. शराब और धूम्रपान। शराब का सेवन और धूम्रपान कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। शराब शरीर में हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। 7. देर से गर्भधारण या गर्भधारण न होना। जिन महिलाओं का पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु के बाद होता है या जिनके बच्चे नहीं होते, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा थोड़ा अधिक पाया गया है। गर्भावस्था के दौरान स्तन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 8. स्तनपान न कराना। कई अध्ययनों में पाया गया है कि स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कुछ कम हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक स्तनपान कराना मां और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। 9. रेडिएशन का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति को कम उम्र में छाती के क्षेत्र में रेडिएशन थेरेपी दी गई हो, तो भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती चरण में कई बार कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन निम्न संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। स्तन में गांठ महसूस होना, स्तन के आकार या आकृति में बदलाव, निप्पल का अंदर की ओर धंस जाना, निप्पल से खून या अन्य द्रव निकलना, स्तन की त्वचा पर गड्ढे पड़ना या संतरे के छिलके जैसी दिखना, स्तन या बगल में सूजन, लगातार दर्द या असुविधा। इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की जांच। ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इलाज की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। जांच के प्रमुख तरीके: स्वयं स्तन परीक्षण, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, MRI, बायोप्सी। क्या ब्रेस्ट कैंसर से बचाव संभव है? ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन जोखिम को कम किया जा सकता है। बचाव के उपाय: संतुलित और पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रित रखें, धूम्रपान और शराब से बचें, स्तनपान कराएं, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। परिवार में कैंसर का इतिहास हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ब्रेस्ट कैंसर का उपचार। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज उसकी अवस्था, स्टेज, प्रकार और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। मुख्य उपचार हैं: 1. सर्जरी, कैंसर वाली गांठ या पूरे स्तन को हटाया जा सकता है। 2. कीमोथेरेपी, दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। 3. रेडिएशन थेरेपी, उच्च ऊर्जा वाली किरणों से कैंसर कोशिकाओं को समाप्त किया जाता है। 4. हार्मोन थेरेपी, कुछ प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पर निर्भर होते हैं। ऐसी स्थिति में हार्मोन को नियंत्रित करने वाली दवाएं दी जाती हैं।